नमस्कार दोस्तों, एंटी डी लॉ में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में हम एफआईआर के बारे में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले हमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट का फर्क। दोस्तों, मान लीजिए इस इंसान ने किसी का मर्डर होते हुए देख लिया। अब ये चाहते हैं कि ये बात पुलिस को बताई जाए, इसलिए ये जाते हैं पुलिस स्टेशन। अब दोस्तों, ये जो पुलिस स्टेशन में पुलिस को बताएंगे, क्या इससे हम पुलिस कंप्लेंट कह सकते हैं? क्या ये पुलिस कंप्लेंट कहलाएगी? दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पुलिस कंप्लेंट जैसा कोई शब्द नहीं होता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए हम देखेंगे सेक्शन 2D ऑफ द सीआरपीसी, जहां पर कंप्लेंट शब्द डिफाइंड है। आप देखेंगे कि कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू द सीआरपीसी सिर्फ एक मैजिस्ट्रेट से की जा सकती है। इसलिए दोस्तों, कंप्लेंट सिर्फ मैजिस्ट्रेट को की जाती है। अगर कोई कहे कि किसी ने पुलिस को कंप्लेंट करी है, तो ये गलत है। पुलिस को जो बताया जाता है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो ध्यान रखिए दोस्तों, कंप्लेंट होती है मैजिस्ट्रेट को और पुलिस को मिलती है इंफॉर्मेशन। दोस्तों, हमारे प्रेजेंट डिस्कशन के लिए हम दो तरह के ऑफेंस का डिफरेंस देखेंगे। पहला होता है जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और दूसरा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जरा इनके फर्क को हम समझते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता क्या है? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसी ऑफेंस होती है जहां पुलिस ऑफिसर को एक राइट होता है कि वो अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन कर सकता है इवन विदाउट ए वारंट। इसका मतलब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस इतने सीरियस होते हैं कि पुलिस ऑफिसर को अपना अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। देखिए, वारंट बेसिकली इज अ परमिशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट। लेकिन अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल हो, मतलब सीरियस हो, तो पुलिस को इस वारंट की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जहां पर पुलिस कर सकती है अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन विदाउट अ वारंट। लेकिन दूसरी ओर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वे ऑफेंसेस होते हैं जहां पर अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को वारंट की जरूरत है। इसका मतलब जब तक कि मैजिस्ट्रेट वारंट इशू नहीं करता है, पुलिस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अभी तक हम इंफॉर्मेशन और कंप्लेंट का फर्क देख चुके हैं और कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का फर्क भी समझ चुके हैं। तो दोस्तों, हमने देखा था कि पुलिस को कंप्लेंट नहीं की जाती, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ये इंफॉर्मेशन या तो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की हो सकती है या फिर एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अगर पुलिस को दी गई इंफॉर्मेशन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम एफआईआर या फिर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, और ये दिया गया है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी। लेकिन दोस्तों, अगर पुलिस को इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो इसे हम कहते हैं एनसीआर, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, और ये दिया गया है अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। तो दोस्तों, 154 सीआरपीसी है एफआईआर एंड 155 सीआरपीसी है एनसीआर। दोस्तों, हम जरा इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपका फोन
चोरी हो जाता है, यानी आपके फोन के साथ थेफ्ट होता है, तो ये जो थेफ्ट है ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर आप इस चीज की इंफॉर्मेशन पुलिस को देंगे तो पुलिस को एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 154। लेकिन दूसरी ओर मान लीजिए आपका फोन मिसिंग है, मान लीजिए आपने कहीं पर छोड़ दिया और फिर आपको आपका फोन नहीं मिल रहा, तो ये थेफ्ट नहीं है, ये एक मिसिंग का रिपोर्ट है। जिसने इसे उठाया है उसने जो ऑफेंस किया है वो है ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। ये एक लेस सीरियस ऑफेंस है, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ऐसे में पुलिस एफआईआर नहीं लिखेगी, ऐसे में पुलिस एनसीआर लिखेगी अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। दोस्तों आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल। दोस्तों इसकी पहचान करने में ज्यादातर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। स्टूडेंट्स का अक्सर ये कहना होता है कि सर कॉग्निजेबल ऑफेंस वे ऑफेंसेस होते हैं जिनका पनिशमेंट 3 इयर्स से ज्यादा है, और नॉन कॉग्निजेबल वो होते हैं जिनका पनिशमेंट 3 इयर्स से कम है। ये बिल्कुल गलत जवाब है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पनिशमेंट ज्यादा होती है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पनिशमेंट कम होती है, लेकिन इनकी पहचान यहां से नहीं होती। इनकी पहचान होती है फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है। देखिए सीआरपीसी में 484 सेक्शंस हैं और इन सेक्शंस के बाद इसमें 2 शेड्यूल्स हैं। पहला शेड्यूल है जिसे हम कहते हैं बाय द नेम ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। इस फर्स्ट शेड्यूल में एक टेबल दी गई है, और दूसरा है सेकंड शेड्यूल जहां पर कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं। दोस्तों ये जो फर्स्ट शेड्यूल है इस टेबल में हर ऑफेंस के लिए बताया गया है कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। अगर आप इस टेबल को खोलेंगे तो आपको मिलेंगे आईपीसी में दिए गए सभी ऑफेंसेस के सेक्शंस, और उस सेक्शन के आगे लिखा होगा कि वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। दोस्तों इस बात को समझने के लिए हम वही फोन का एग्जाम्पल उठाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर मेरे फोन के साथ थेफ्ट होता है और मैं पुलिस को जाके इसकी इंफॉर्मेशन दूं तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। दूसरी ओर अगर मेरे फोन के साथ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन होती है, मतलब मुझसे फोन खो जाता है और उसके बाद उसे कोई उठा लेता है, तो ऐसे हालात में पुलिस सिर्फ एनसीआर दर्ज करेगी। दोस्तों थेफ्ट का पनिशमेंट दिया गया है आईपीसी में अंडर सेक्शन 379। मिस अप्रोप्रिएशन का पनिशमेंट दिया गया है इन आईपीसी अंडर सेक्शन 403। अब ये जानने के लिए कि थेफ्ट कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, मैं सीधा जाऊंगा फर्स्ट शेड्यूल के टेबल में, और इस टेबल में मैं ढूंढूंगा 379, और मुझे दिखता है कि 379 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वैसे ही अगर मैं फर्स्ट शेड्यूल में जाऊं और सेक्शन 403 को ढूंढूं तो मुझे मिलेगा कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दोस्तों अब हम एफआईआर की अहमियत को समझते हैं। दोस्तों इस इंफॉर्मेशन से ही, इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट से ही पुलिस को पता चलता है कि कहीं पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है, और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर पुलिस अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इसलिए एफआईआर के बारे में कहा जाता है कि इट सेट्स द क्रिमिनल लॉ प्रोसेस इनटू मोशन, मतलब क्रिमिनल लॉ का प्रोसेस एफआईआर से स्टार्ट होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एफआईआर के प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले तो ये एफआईआर इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। दूसरा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लिखित में होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेंट को राइटिंग में देनी चाहिए इन्फॉर्मेशन।
अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेंट राइटिंग में नहीं दे पाते हैं और वो ओरली देते हैं, मान लीजिए किसी कारणवश वो पढ़े लिखे नहीं है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से वो ओरली देते हैं, तो ये ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि वो उसे राइटिंग में रिड्यूस करें, उसको लिखित फॉर्म में लेके आए, उसको रिटन फॉर्म में लेके आए। और चाहे ये रिटन फॉर्म खुद से हो या फिर पुलिस की बनाई हुई, इट शुड बी साइंड बाय द इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट की साइन ली जाएगी इस रिटन फॉर्म पर। इसके बाद दोस्तों, जो पुलिस ऑफिसर था उसे सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन का मेन पॉइंट्स होते हैं, जो कि समरी होती है, उसका सार होता है, उसे एंटर करना पड़ेगा इनटू अ बुक, जिसे कहते हैं स्टेशन डायरी। इसके अलावा एफआईआर की एक कॉपी इंफॉर्मेंट को मिलनी चाहिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, पुलिस के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो एफआईआर लॉन्च करने से इनकार कर दें। इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू लॉन्च एफआईआर एंड दे कैन नॉट रिफ्यूज। ये बताया गया था इन द लीडिंग केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी इन 2014। दोस्तों, इसी के साथ एफआईआर का हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।